अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस्लाम में औरत के लिए एक शादी का हुक्म क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानकर साइंस भी इस्लाम के अहकामात को तस्लीम करने पर मजबूर हो गई। एक माहिर जिनीन यहूदी पेशवा रॉबर्ट खुले तौर पर कहता है कि रूह जमीन पर मुस्लिम खातून से ज्यादा पाकबाज और साफ सुथरी किसी भी मजहब की खातून नहीं है। जिनीन को अंग्रेजी में एम्ब्रियो कहा जाता है और ये लफ्ज दरअसल किसी भी जानदार के इब्तदाई दिनों के बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसान में जिनीन का लफ्ज फर्टिलाइजेशन के अमल से लेकर माँ के पेट में 8वें हफ्ते के इख्तिताम तक की हालत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 8वें हफ्ते के बाद से लेकर अमले पैदाइश तक इसको हमील यानी फोइटस कहा जाता है। जिनीन के मुख्तसर तारुफ के बाद अब जानते हैं कि मशहूर मजहबी पेशवा रॉबर्ट ने मुसलमान खातून को दुनिया की सबसे पाक खातून क्यों कहा। रॉबर्ट के इस बयान के पीछे पूरा वाकया कुछ यूं है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जिनीन यहूदी पेशवा रॉबर्ट ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब कुरान में तलाक याफ्ता औरत की इद्दत के हुक्म से वाकफियत है और इद्दत की मुद्दत के लिए 3 माह की पाबंदी के पीछे कार फरमा हिकमत से वाकफियत है। सूरा बकरा की आयत नंबर 228 में ये हुक्म दिया गया कि तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें। इस आयत ने एक हैरत अंगेज जदीद इल्म डीएनए के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि एक मर्द की मनी में प्रोटीन दूसरे मर्द के बिलमुकाबिल 62% मुख्तलिफ हुआ करती हैं और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानिंद है। जब कोई मर्द हमबिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द के तमाम बैक्टीरियाज को जज़ब और महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फौरन बाद अगर औरत दूसरे मर्द से शादी कर ले या बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर ले तो इसके बदन में कई डीएनए जमा हो जाते हैं जो खतरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। साइंस ने तहकीक की कि तलाक के बाद एक हैज गुजरने से 32 से 35% तक प्रोटीन खत्म हो जाती हैं और दूसरा हैज आने से 67 से 72% तक आदमी का डीएनए जायल हो जाता है और तीसरे हैज में 99.9% खात्मा हो जाता है और रहम साहब का डीएनए से पाक हो जाता है और बगैर किसी साइड इफेक्ट और नुकसान के रहम नया डीएनए कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। एक तवाइफ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है जिसके सबब इसके रहम में मुख्तलिफ मर्दों के बैक्टीरियाज चले जाते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ डीएनए जमा हो जाते हैं और इसके नतीजे में वो मुहलिक अमराज का शिकार हो जाती है। और रही बात एक बेवा की इद्दत की तो इसकी इद्दत तलाकशुदा औरत से ज्यादा है क्योंकि गम की बिना पर सबका डीएनए जल्दी खत्म नहीं होता और उसे खत्म होने के लिए पहले से ज्यादा वक्त दरकार होता है और इसी की रियायत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी गई। सूरा बकरा की आयत नंबर 234 में फरमाने इलाही है और तुम में से जिसकी वफात हो जाए वो अपनी बीवियां छोड़े तो उन्हें चाहिए कि वो 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें। इस हकीकत को जानकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 मुख्तलिफ मोहल्लों में तहकीक की। एक मोहल्ला जहां अफ्रीकन नजाद मुस्लिम रहते थे और वहां की औरतों के जनीन में सिर्फ एक ही शोहर का डीएनए पाया गया, जबकि दूसरा मोहल्ला जहां आजाद अमेरिकन औरतें रहती थीं, इनके जनीन में एक से ज्यादा मर्दों के डीएनए पाए गए। जब डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी का खून टेस्ट किया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई कि इसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के डीएनए पाए गए, जिसका मतलब ये था कि इसकी बीवी इसे धोखा दे रही थी और ये कि इसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक इसका अपना था। इसके बाद वो डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत और मुआशरे की हम आहंगी की जमानत देता है और इस बात की भी कि मुस्लिम औरतें दुनिया की सबसे साफ सुथरी और पाक दामन औरतें होती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और इसके मुतालिक कोई राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।